आज मैं आपको 2 कली की सलवार बनाना सिखा रही हूँ। इसमें बहुत ज्यादा घेर आता है और इस सलवार को आप किसी भी कुर्ती के साथ पहन सकते हैं। ये देखने में जितनी सुंदर लगती है उतना ही आसान इसको बनाना होता है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा। इस कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है। ये कपड़े की लंबाई है, ये है कपड़े का अर्ज जो 42 का है। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को पलटना है इस तरह से, तो ये कपड़ा हो जाएगा 4 लेयर में। अब अर्ज की साइड से अपनी साइड रख लीजिए। अर्ज वाली साइड से हमने अपनी साइड रख लिया है और खुली वाली साइड रहेगी बाहर की साइड और जॉइंट वाली साइड रहेगी अपनी साइड। इस तरह अच्छे से कपड़े को सेट करना है। कपड़े को 4 लेयर में आपको अच्छे से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे जिससे कपड़ा हिलेगा नहीं। अब कपड़ा अच्छे से सेट हो गया है। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद अब आपको ध्यान देना है अपने नाप पर। सलवार बनाने के लिए सिर्फ आपको 3 नाप याद होना चाहिए। पहला नाप लंबाई का, दूसरा नाप हिप साइज का और तीसरा नाप मोहरी का। इन्हीं 3 नापों से आप किसी भी साइज की सलवार बना सकते हैं। ठीक है, बस 3 नाप को याद रखिए और कटिंग करना शुरू करिए। तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है बेल्ट के लिए। अब बेल्ट में आपको क्या करना है कि बेल्ट की साइज लेना है यहाँ पर 6 इंच। मीडियम साइज के लिए 6 इंच और मीडियम से जब आप लार्ज साइज के लिए बनाते हैं तो उसकी लंबाई रखना है आपको 7 इंच। और जब आप स्मॉल साइज के लिए बनाते हैं तो उसमें आपको बेल्ट की साइज रखना है 5 इंच या 5.5 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 इंच लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है मार्जिन के लिए और यहाँ पर निशान लगा दिया है इसमें 8 इंच पर। ये निशान हो गया है बेल्ट के लिए। अब यहाँ से हमें 6 इंच को फोल्ड करना है। ठीक है, बेल्ट को छोड़ दिया, मार्जिन को छोड़ दिया। अब 6 इंच हमने इंची टेप को यहाँ पर मोड़ दिया है। अब जितनी भी आपकी लंबाई होती है उसका निशान लगाना है। तो जैसे कि मुझे इसकी लंबाई रखना है 39 इंच, तो ये हो गया है 39। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1.5 से 2 इंच का मार्जिन। ठीक है, मोहरी के लिए मार्जिन रखिए। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं और 2 इंच भी रख सकते हैं। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे इस तरह। और ये निशान हो गया है बेल्ट का, तो इसे भी सीधा कर देते हैं। अब इस निशान से और इस निशान का जो भी साइज आती है उधर इंची टेप को रखते हुए आपको हाफ कर लेना है इस तरह और एक निशान हमें बीच में बना देना है। अब इस निशान को बस सीधा कर लेंगे। इसको सीधा कर दिया, इसको भी इस तरह पूरा कर दिया। यहाँ पर जो भी आपकी मोहरी की साइज होती है उसे ध्यान रखिए। जैसे कि मोहरी है इसमें 14 इंच, तो 14 का यहाँ पर हाफ रखेंगे 7 इंच। ये हो गया मोहरी की साइज और यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है इस तरह। अब इस निशान को इस तरह तिरछा कर दीजिए। अब इस निशान से आपको यहाँ पर इंची टेप को बस इस तरह मिलाकर रखना है और एक निशान बना लेना है इस तरह। इस तरह से आपको निशान बनाने के बाद अब आपको निकालना है आसन की साइज। आसन की साइज आपको कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। हिप साइज का जो भी चौथाई भाग होता है उसे ध्यान रखिए। जैसे कि इसमें हिप साइज है 40 का चौथाई भाग हुआ 10 इंच। अब 6 इंच का यहाँ पर हमने बेल्ट को ज्वाइंट कर दिया, इसमें मिला दिया, तो ये पूरा कितना हो गया 16 इंच। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 16 इंच हो गया तो यहाँ पर सिर्फ 10 इंच रखिए। ठीक है, बेल्ट का छोड़ते हुए पूरा हिप साइज का चौथाई भाग का ही निशान लगाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, जिससे 1 इंच चला जाएगा मार्जिन में और 15 इंच का आसन आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। तो इस तरह आपको आसन निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद अब आपको ध्यान देना है ऊपर के बेल्ट में। अब आपको बेल्ट की साइज यहाँ पर कैसे निकालना है उसका ध्यान दीजिए कि हिप साइज का चौथाई भाग लिया तो यहाँ पर हिप साइज का चौथाई भाग हो गया 10 इंच। अब इसमें हमें 2 इंच की लूजिंग मिला देना है, तो इसी में लूजिंग और मार्जिन दोनों हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 इंच बढ़ा दिया, इससे पूरी सलवार में 8 इंच की लूजिंग आ गई है। 2 इंच चला जाएगा मार्जिन में और 6 इंच की लूजिंग मीडियम साइज के लिए बहुत अच्छे से आ जाती है। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। अब हमें इस कपड़े को अलग कर देना है और इसे उठाकर यहाँ पर रख देना है, जिससे इसमें घेरा बढ़ जाता है। इस कपड़े को हमने यहाँ पर सेट करके रख दिया है। अब आपको उठाना है सेफ हंटी और इसमें थोड़ा सा कर्व इस तरह बना देना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए और जितना कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल रहा है उसकी सेटिंग कर दीजिए। और इस कपड़े को भी हमने साइड से कर दिया। तो ये है इसका बेल्ट और ये है इसकी कलियां हैं। इस तरह आप बड़ी आसानी से किसी भी साइज की सलवार की कटिंग कर सकते हैं
और इसकी स्टिचिंग सीखने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, या फिर आप चाहें तो राधिका ट्यूटोरियल्स पे सर्च करके भी देख सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।